जरा सोचिए, रात के अंधेरे में एक बड़े नेता का बंगला, अंदर बैठे हैं दूसरी पार्टी के सांसद, बाहर खड़ी है जनता जिसने उन्हें चुना था, और उस बंगले के अंदर हो रहा है उस जनता के वोट का सौदा। ये फिल्म नहीं है दोस्तों, ये आज के भारत की सच्चाई है, और इस सच्चाई के पीछे छुपा है एक ऐसा प्लान जो आपसे, मुझसे, सबसे छुपाया जा रहा है। विपक्ष टूट रहा है, संसद बदल रही है, और 2029 से पहले ही खेल हो चुका होगा। अगर आप अभी नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। नमस्ते, मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, देश की आवाज, जनता का सवाल। एक मंत्री का घर, रात का वक्त, उस घर में बैठे हैं दूसरी पार्टी के सांसद। मैं फिर से कहती हूँ, यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र का वो सच है जो आज खुलेआम हो रहा है। पार्टियां टूट रही हैं, सांसदों की बोलियां लग रही हैं, और इस पूरे खेल के पीछे है एक बहुत बड़ा मकसद जो सीधे चुनाव से जुड़ा है। बंगाल चुनाव के बाद माहौल शांत नहीं हुआ, बल्कि एक बड़े अभियान की नींव रखी जा रही है। पहले केजरीवाल की पार्टी से 7 सांसद राज्यसभा में तोड़े गए, फिर ममता बनर्जी की पार्टी से 19 सांसद लोकसभा में तोड़े गए, और खबरें ये भी आ रही हैं कि अगले 48 घंटों में और कुछ नाम भी जुड़ सकते हैं। अब जरा ये समझिए, ये अकेले ममता या केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, निशाने पर और पार्टियां भी हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसद, जिनमें से 6 से 7 कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद, सुप्रिया सुले को छोड़कर बाकी सब उस मीटिंग में उपलब्ध बताए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसद, वो भी रडार पर हैं। ये फेहरिस्त छोटी है, असली सूची बहुत लंबी है। दरअसल इस पूरे खेल की जड़ में है संसद सीटों का विस्तार। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, राज्यसभा में 245। योजना ये है कि लोकसभा में 300 से अधिक सीटें हो जाएं, लेकिन इसके लिए चाहिए संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन के लिए चाहिए 2/3 बहुमत। लोकसभा में एनडीए के पास अभी बहुमत है, लेकिन वो बहुमत नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे टिका है। राज्यसभा में एनडीए की ताकत 148 है, 2/3 के लिए चाहिए 164, यानी सिर्फ 16 की कमी। और राज्यसभा में 16 का इंतजाम बाएं हाथ का खेल बताया जा रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है, अगर विपक्षी दलों ने परिसीमन में सत्ता की मदद कर दी तो उन पार्टियों को राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि इनका मकसद सीटें बढ़ाना एकमात्र लक्ष्य नहीं है। सीटें बढ़ने के बाद आएगा परिसीमन, यानी नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा। और अगर यह परिसीमन मनमाने तरीके से हुआ तो 2029 का चुनाव लड़ने से पहले ही नतीजा तय हो जाएगा। पहले वोट की चोरी की बात तो आपने सुनी ही होगी, अब हो रही है सीट की चोरी। और ये सब हो कैसे रहा है? खबरें आ रही हैं कि एक केंद्रीय मंत्री के आवास पर बैठकें हो रही हैं, असम के एक वरिष्ठ नेता के निवास पर राज्यसभा की पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, महाराष्ट्र के जो सांसद किसी और पार्टी के टिकट पर चुने गए वो अब सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से मिलने जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें लालच दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार 4 साल और रहे, तुम्हारे काम होते रहेंगे, बस हमारे साथ आ जाओ। और जो नहीं आता उस पर दबाव के तरीके हैं। मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस नेता का नामांकन खारिज हुआ, आपने सुना ही होगा, जिन पर कोई मुकदमा नहीं था। और झारखंड में उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक वरिष्ठ अधिकारी का नामांकन आया, जिसमें बड़ी खामियां थी, स्वीकार कर लिया गया। ये संयोग नहीं है, ये व्यवस्था का प्रयोग है। जब ये सब हो रहा है तब देश में और क्या क्या हो रहा है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी दशकों के उच्चतम स्तर पर है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, ओमान में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कोई कड़ा जवाब नहीं है, और इन सब सवालों के बीच सत्ता का पूरा ध्यान है पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ाने पर। 18 घंटे काम हो रहा है, लेकिन देश के लिए नहीं, काम हो रहा है पार्टी के लिए। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की विचारधारा को संतुलित किया है, उन्होंने कट्टरता छोड़ी है और जनता से जुड़ने का फैसला किया, लेकिन उनके 9 में से 6 से 7 सांसद कथित तौर पर संपर्क में हैं, और शरद पवार जो राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं, उनकी पार्टी पहले भी एक बार टूट चुकी है।
क्या दूसरी बार भी यही होगा? खबरें आ रही हैं, सुप्रिया सुले को छोड़कर बाकी 7 सांसद उपलब्ध हैं। लेकिन एक बात साफ है, शरद पवार को तोड़ना आसान नहीं है। वो शरीर से भले थके हों, पर मानसिक रूप से वो अभी भी सबसे तेज खिलाड़ी हैं राजनीति के इस मैदान में। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता की ताकत वोट में होती है, लेकिन जब वोट के बाद भी सांसद की खरीद फरोख्त की जाए, पार्टियां तोड़ी जाएं, नाम चुनिंदा तरीके से खारिज या स्वीकार हों, तो सवाल उठता है कि असली सत्ता किसके हाथ? न्यायालय में जाओ, सुनवाई होगी, पर इंसाफ नहीं। विपक्ष आवाज उठाए तो टूट जाएगा, जनता पूछे जवाब नहीं मिलेगा। राजनीति में न कोई अस्थायी दुश्मन होता है और न ही अस्थायी दोस्त, और होता है तो क्या? होता है तो सिर्फ एक स्वार्थ। लेकिन सवाल ये है, क्या इस स्वार्थ की कीमत देश चुकाएगा? सवाल सिर्फ एक पार्टी के टूटने का नहीं है, सवाल उस लोकतंत्र का है जिसे हम देखते हुए भी बचा नहीं पा रहे। तो आज की खबरें यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 टीवी भारत।